Yeah, good morning, all of you. I am RK Burma. Today, I will explain Section 5 Setting Page Layout. Under this section, I will explain setting page margin, setting page orientation, setting printing, setting print area. Then I will explain setting page size and then setting page title, print title, and setting header and footer, hide and display grid lines and heading, specify the background. आज हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you open Excel and see page margin. First of all you open some data like this. Suppose that this is your data. Okay, now page margin. How you click on page layout and click margin and see नैरो, विड्थ, नॉर्मल, जो भी आपको मार्जिन अच्छी लगे आप इसमें चूज कर सकते हो. और अगर इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको नहीं समझ में आता है देन यू क्लिक कस्टम मार्जिन एंड चूज. टॉप में कितना आपको छोड़ना है वो ले लो, बॉटम में कितना छोड़ना है उसको ले लो, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है उसको सेट कर लो. और ये जो मैटर है, ये मैटर आप देखो अभी क्या है, ये आपका टॉप से है. अगर आप इसको सेंट्रलाइज करोगे तो वर्टिकली तो देखो ये टेक्स्ट आपका बीचों बीच में आ गया, और हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली भी इक्वल हो जाएगा. और ओके करते रहो. अब जो इसका प्रिंट आउट निकलेगा आप देखो, ये देखिए ये आपका इस तरह से क्या बन गया कि सेंट्रलाइज डेटा बन गया. ठीक है, और जितना आपने सेटिंग दी थी उसके अकॉर्डिंग आ गया है. अब पेज सेटअप पे आप जाइए यहाँ पर, तो ये देखिए पेज मार्जिन में आपने इतना दिया हुआ था. और ये रहा हेडर एंड फुटर. हेडर एंड फुटर में अगर आप कुछ लिखते हो कस्टम हेडर कस्टम फुटर तो ये आपके हर एक पेज में लिख करके आएगा वो चीज़. और ये पेज है, पेज आपको पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, ये यहाँ क्लिक कर दो, ओके कर दो. ये देखो आपका पेज लैंडस्केप से लैंडस्केप हो गया ये, और जबकि पहले पोर्ट्रेट था. ये चीज़ कहाँ से मिली आपको, पेज सेटअप में जाइए, पेज में आइए, पेज में आपको क्या आइए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में आइए और ये देखिए आपका पेज लंबा हो गया. ठीक है, तो वर्टिकली जो पेज होता है वो कहलाता है पोर्ट्रेट, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो कहलाता है लैंडस्केप. ठीक है, ऐसे ओके कर दीजिए, ये आपका हो गया. ठीक, अब जो हमारा मेन हेडिंग क्या है, पेज मार्जिन, सबको समझ में आया होगा. सेटिंग पेज ओरिएंटेशन ये भी मैंने बता दिया, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट. अब सेटिंग प्रिंट एरिया,
अब हमको प्रिंट कितना करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे 51 पेजेस दिखा रहा है, 51 पेजेस, और ये हमारा पहला पेज है। ठीक है, तो प्रिंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंट रेंज आल है, इसका मतलब सारे पेज प्रिंट होंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर डाल दें पेज नंबर 7 to 8, तो पेज नंबर केवल 2 पेज हमारे प्रिंट होंगे जिनका पेज नंबर 7 और 8 होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा, जितना आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे सपोज दैट ये आल है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, हमने इतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया और प्रिंट में चले गए, तो यहाँ पूरा दिखा रहा है। लेकिन आप प्रिंट पे जब जाइए और यहाँ लिख दीजिए सिलेक्शन और ओके कर दीजिए, तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है केवल इतना ही प्रिंट आउट निकलेगा, इसके सिवा ज़्यादा नहीं। ठीक, और अगर आपने एक्टिव सीट में कह दिया, तो एक्टिव सीट का मतलब जैसे हमारे पास ये सीट 1 है, तो सीट 1 में जितनी भी इंफॉर्मेशन है केवल इतना ही प्रिंट आउट निकलेगी, सीट 2 की इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी। और यहाँ पर अगर मैं इंटायर कर दिया, तो इंटायर वर्कबुक इंटायर वर्कबुक मतलब कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, because here is sheet 1, this is your sheet 2, and again sheet 3, sheet 4। तो इंटायर वर्कबुक का मतलब कि जितनी भी शीट्स होंगी सबको प्रिंट आउट देगा। फिर उसके बाद देखो ये आता है कॉपीज, बाय डिफॉल्ट वो एक कॉपी निकालता है, लेकिन आप चाहते हो कि नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज कर दो तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और ओके कर देंगे। आपको देखना है प्रिंट रिव्यू तो आप यहाँ से देख सकते हो कैसा प्रिंट रिव्यू आएगा, ये देखो। ठीक है, और सिलेक्शन रिव्यू, ये देखिए हमने केवल जितना सेलेक्ट किया था उतना ही देखिए दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए डाउट की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ परफेक्ट है। ठीक है, और प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, ओके, सेट प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। ये लीजिए इतना एरिया सेट हो गया। अब इसका प्रिंट आउट करेगा तो इतना ही निकलेगा, क्योंकि एक्टिव सीट से है ये। ठीक है, ये भी देखोगे, ये देखो दिस इज कॉल्ड सेट प्रिंट एरिया। ये ऑप्शन जीता कहाँ है, प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्लियर हो गया। अब आप वो देखिए, है ना। जी जी। और हमारे पास क्या टॉपिक बचा, प्रिंट एरिया भी सेट करना सीख गए। प्रिंट पेज साइज, सेटिंग पेज साइज, पेज की साइज को सेट करना। जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, नहीं पेज पेज ओके, ये है ऑप्शन, नहीं ये साइज, ओरिएंटेशन बता दिया, मार्जिन बता दिया। अब मैं आपको साइज बता रहा हूँ। प्रिंट पेज साइज, हमारे मार्केट में अलग अलग साइज के पेपर मिलते हैं, लीगल पेज मिलता है, लेटर पेज मिलता है, एक्सक्लूसिव मिलता है, A4 मिलता है, A5 मिलता है, B5 मिलता है। ठीक है, लेकिन इन सब की पेपर की साइज जो होती है वो इसके नीचे लिखी हुई है, इतना लंबा इतना चौड़ा। ठीक है, इतना चौड़ा इतना लंबा, इतना चौड़ा इतना लंबा। ठीक है, तो जो लीगल होता है 8.5 चौड़ाई होती है, 14 इंच की लंबाई होती है। ठीक है, और उसका ये एग्जाम्पल यहाँ नीचे बना बना रखा हुआ है। ठीक है, A4 में 8.25 इंच विड्थ और 11.69 आपका हाइट है, इसलिए से आप इसको देख सकते हो। ओके,
एक और। चलिए, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमने आपको क्या क्या सिखा दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें। पेज सेटिंग, पेज सेटिंग, पेज की साइज करना, पेज साइज बता दिया। प्रिंट टाइटल, देखिए अब हम आपको बताते हैं प्रिंट टाइटल। अगर आपको उस टाइटल को प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? प्रिंट में जाइए, प्रिंट में क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं प्रिंट टाइटल भी आपको बताता हूँ अभी। देखिए इसके लिए आपको जाना होगा पेज लेआउट में, वो पेज लेआउट में। ठीक है, और पेज लेआउट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पेज सेटअप मिलेगा। ठीक, और यहीं पर आपको मिलेगा प्रिंट एरिया। ठीक है, पेज सेटअप पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पेज सेटअप में सीट टैब दिखाई देगा। ये प्रिंट टाइटल दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करिएगा। और प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल और प्रिंट कॉलम, डेडलाइंस, बैकग्राउंड, ड्रॉप सेटिंग, जो भी आप यहाँ पर देंगे ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी सीट में, प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल में। ठीक है, और यहाँ पर हमको बस लिखना बचे, लिख देंगे प्रिंट एरिया जितने को हमने चॉइस किया। सपोज दैट ये ये हमने प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिया। रो, रिपीट द टॉप, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू देख लो, ये देखो घोड़ा डी, और ये कितना चीज़ आ गया है। ठीक, ये है प्रिंट टाइटल एंड प्रिंट प्रीव्यू। और क्या बचा? प्रिंट टाइटल हो गया, सेटिंग हेडर एंड फुटर। और यहीं पर देखिए आपका हेडर एंड फुटर कहाँ है। कंट्रोल जेड। ठीक है, अब आपको बता रहा है सेटिंग हेडर फुटर, ये आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेक्स्ट ग्रुप में देखिए, ये टेक्स्ट ग्रुप है, यहाँ पर आपका हेडर एंड फुटर लिखा हुआ है, ये इस पर क्लिक करिए। और इस हेडर पे आपको जो भी लिखना है, ये चीज़ आपका हेडर में चला गया। और गो टू फुटर पर क्लिक करिएगा तो आपको फुटर में आ जाएगा। फुटर पे आप लिख दीजिए और हेडर में देख लीजिए ये लिखा हुआ है कि हर वर्मा फोटो फुटर, फुटर में ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब ये हेडर एंड फुटर आपको हो गया है। अब इसको
क्लिक कर दो यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद अब आप इसका प्रीव्यू देखो। ये क्रिएटेड बाय आर के वर्मा, तो दो कॉलम में ये पेज नंबर 1 में हो गया। नेक्स्ट पेज में आइए, ये देखिए हर एक पेज में ये चीज़ आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड हेडर एंड फुटर। अब इसको रिमूव करना है तो इंसर्ट में जाइए, हेडर एंड फुटर, इसको एडिट कर दीजिए। ठीक है, और फुटर में जाइए तो इसको डिलीट कर दीजिए। राइट क्लिक करिए, प्रीव्यू में जाइए, अब देखिए आपका ना नीचे कुछ दिखाई दे रहा है ना ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप हेडर एंड फुटर को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आप व्यू में भी जाकर के इसको कर सकते हैं। ये है व्यू, व्यू में आपको मिलेगा यहाँ पर वर्कबुक व्यू में, वर्कबुक व्यू ये है। ठीक है, वर्कबुक व्यू में अंडर हेडर एंड फुटर टूल, पेज लेआउट, ये पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पर पेज लेआउट व्यू में क्लिक इंसर्ट, ये है हेडर फुटर, डिज़ाइन में जाइएगा, यहाँ हेडर एंड फुटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे हाइड एंड डिस्प्ले गाइडलाइंस एंड हेडिंग, ये कैसे होगा। देखिए अब आपको हम दिखाएंगे हाइड एंड डिस्प्ले गाइडलाइंस एंड हेडिंग। इसके लिए अब आपको हम बताएंगे कैसे करना। व्यू में जाना है और शो हाइड ऑप्शन पे जाना है, ये रहा गाइडलाइंस, इस पर क्लिक कर दो। अब आपकी सारी गाइडलाइंस खत्म हो गई। ये फार्मूला बार है, इसमें क्लिक कर दो, फार्मूला बार खत्म हो जाएगा। और ये हेडिंग में क्लिक कर दोगे तो हेडिंग खत्म हो जाएगी। ऐसे कम समझ में आया तो न्यू टैब में लीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी जो छोटी छोटी लाइन्स दिख रही हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। व्यू में जाइए, व्यू में ये ग्रिड लाइन्स में क्लिक कर दीजिए, ग्रिड लाइन्स खत्म। हेडिंग में क्लिक कर दीजिए, हेडिंग ABCD और 1 2 3 4 खत्म।
और फार्मूला बार में क्लिक कर देंगे तो ये जो है ये एफ एक्स, दिस इज योर फार्मूला बार, ये खत्म। इस तरह से हम इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं। तो आपने हाइड एंड डिस्प्ले गेटलाइंस एंड हेडिंग्स देख लिया। स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर हमें लाने के लिए क्या करना होगा, ये मैं आपको बता दूँ। बैकग्राउंड कलर, इंसर्ट, बता रहे हैं आपको बैकग्राउंड के लिए पेज लेआउट टैब में जाना है। और पेज लेआउट टैब में जाना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेज सेटअप। पेज सेटअप में यहाँ लिखा होगा बैकग्राउंड, यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ से आप उस पिक्चर को चूज़ करिएगा जो पिक्चर आप चाहते हो कि मेरे इसमें आ जाए। और इंसर्ट कर दीजिएगा, आपके हर एक पेज में वो पिक्चर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा आप क्लिक करोगे तो वो डिलीट भी हो जाएगी। एक बार करने पे ये बैकग्राउंड पे जाइए और फोटो पे क्लिक करिए, इंसर्ट करा दीजिए, आपके सामने ये बैकग्राउंड कलर तैयार हो गया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मैनेजिंग वर्कबुक व्यू। ठीक है, कस्टम व्यू, ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू एक्सेट्रा, इन सब के बारे में कल जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।